नमस्कार व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हम एक मुहावरा से शुरू करते हैं। मेनी हेड्स मेनी माइंड्स। मेनी हेड्स मेनी माइंड्स का अर्थ होता है अपना अपना डबली, अपना अपना राग। अर्थात लोगों के पास अपने स्वयं के सिर होते हैं, अपना अपना सिर होता है, इसलिए सबका दिमाग भी अपना अपना होता है। और इसी क्रम में हम आपको देश में हो रही बहुचर्चित घटना के बारे में थोड़ा तार्किक रूप से विश्लेषण करने जा रहे हैं, उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो आइए समझते हैं क्या है वो घटना। तो वर्चस्व की लड़ाई शीर्षक हम दे सकते हैं इस घटना को। वर्चस्व की लड़ाई में दो करोड़ों कमाने वाले शिक्षक अपनी फैन फॉलोइंग को बढ़ाने के चक्कर में और अपने मार्केटिंग के चक्कर में पोस्टरबाजी करते हैं और उसके बीच झड़प होती है। और तो हम बात करना चाहेंगे कि जैसे हमारे पास अलग अलग माइंड है, अलग अलग सोचने का नजरिया है, तो सिर अलग है इसलिए दिमाग भी अलग है। लेकिन आज का जो माहौल देखा जाए तो देखा ये जा रहा है कि दो टीचर में कोई एक तो गलत होगा। दो में से दो टीचर हैं, अगर वो आपस में फाइटिंग कर रहे हैं, ठीक है, उनमें झड़प हो रही है, तो उनमें से कोई एक तो गलत होगा, उनमें से कोई एक गलत होगा ना। लेकिन आज के टाइम पर लगभग देश के सभी यूट्यूबर्स हो या टीचर्स हो, ऑनलाइन एजुकेटर्स हो, कोई भी हो, देश में जितने भी सोशल मीडिया चलाने वाले, यूज करने वाले लोग हैं, वो दो गुटों में बट गए हैं। देश में जितने भी सोशल मीडिया यूजर्स हैं, व्हाट्सअप हो, व्हाट्सअप फिलहाल क्या हम बताएं, फेसबुक यूजर हो और यूट्यूब यूजर हो, इंस्टाग्राम चलाने वाले हो, जितने भी सोशल मीडिया यूजर्स हैं वो सभी लोग दो गुटों में बट गए हैं। पहले गुट में कौन आने वाले हैं? पहले गुट में कहा जाए तो खान सर के सपोर्ट में आधे लोग बट गए हैं और आधे लोग बट गए हैं रोशन आनंद सर के सपोर्ट में। दो टीचर के बीच की लड़ाई में पूरे देश के टीचर्स, ऑनलाइन यूजर्स या जो भी सोशल मीडिया यूजर्स हैं वो अलग अलग भागों में बट गए हैं। अब बात ये है कि अगर दो लोग हैं, उनमें से किसी एक की गलती होगी। पहले तो किसी एक ने गलती किया होगा, पहले किसी एक ने गलती किया होगा, तब दूसरे ने किया होगा। तो पूरे देश के लोग क्यों पहले गलती करने वाले को गलत क्यों नहीं कह सकते हैं? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आखिर दो व्यक्ति हैं, दोनों ने फाइटिंग करना शुरू किया, ठीक है, तो आखिर गलती किसकी होगी? क्या सबके सोचने का नजरिया एक है? सबके सोचने का नजरिया यदि एक होता, क्योंकि सब लोग पढ़े हैं, सब लोग 10वीं 12वीं इंटर ग्रेजुएशन सब किए होंगे, जितने भी टीचर्स पढ़ाते हैं, ऑनलाइन एजुकेटर्स हैं, वो भी पढ़ाई किए होंगे, तो क्या सभी का दिमाग एक जैसा नहीं काम कर रहा है इस टॉपिक पर कि गलती किसी एक ने ही तो पहले किया होगा, तो उसी को गलती बताया जाए कि हाँ ये गलत है, ये माफी मांग ले, सारा मैटर क्लोज हो जाए। जिसने गलती किया हो वो गलती की माफी मांग ले, मैटर यहीं क्लोज हो जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, ऐसा हो नहीं रहा है, बल्कि मैटर और बिगड़ता जा रहा है और पूरे देश के लोग बटे हुए हैं। इससे क्या पता चलता है, इससे क्या मैसेज निकल के आ रहा है कि कोई भी व्यक्ति साफ साफ कहने वाला नहीं है, कोई भी व्यक्ति सही को सही कहने वाला नहीं है। सही को सही कहने वाले अगर लोग होते तो आज दोनों टीचर्स के झड़प के बीच में दोनों गुटों में बंटने वाले लोग नहीं होते। हम क्या बताएं, हम तो इस काबिल नहीं हैं कि दोनों में कौन सही है कौन गलत है बता सकें। लेकिन यदि हमको छोड़कर बाकी सभी लोग समझदार हैं तो क्यों नहीं जो गलती किया उसकी पक्ष में आकर, उसके पक्ष में आकर के उसके मतलब विरुद्ध खड़े होकर बताते हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं। पूरा ये मीडिया, पूरा एजुकेटर्स, पूरे
सोशल मीडिया यूजर्स दो गुटों में बट गए, एक समर्थन कर रहा है तो दूसरा विरोध कर रहा है कि किसी ना किसी का तो एक की गलती होगी, कोई ना कोई गलती किया होगा, तो क्यों नहीं सारे लोग मिल करके जो गलती कर रहा है उसको समझाएं कि आप गलत हैं, आप माफी मांगिए और यही मैटर को क्लोज करिए। तो इससे साफ पता चलता है शिक्षा भले ही घर घर पहुंच गई है, इससे पता चलता है कि पूरे सोशल मीडिया यूजर्स और एजुकेटर्स जो बट गए हैं अलग अलग गुटों में, इससे साफ जाहिर होता है कि इस देश में सही को सही कहने की हिम्मत लोगों में नहीं है, सही को सही कहने में लोगों की हिम्मत नहीं है। भले ही घर घर शिक्षा फैल गया है, शिक्षा भले ही घर घर पहुंच गया है, लेकिन तार्किकता और सच कहने की हिम्मत लोगों में पैदा अभी नहीं हुई है। अगर ऐसा हुआ होता तो सभी लोग एक ही आवाज में बताते हैं कि आप गलत हैं, आप गलत हैं, तो ये मैटर क्लोज हो गया होता, आगे विवाद ना बढ़ता, और विवाद अभी और ही गहरा होता जा रहा है। इससे बच्चों का ही घाटा है, ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ने वाले बच्चों का ही घाटा है, और खासकर पूरे देश के तैयारी कर रहे बच्चों के लिए भी ये काफी नुकसान है, क्योंकि पेपर लीक के मुद्दे और अब नहीं उठाए जाएंगे, पेपर लीक के मुद्दे अब इसी मैटर से दब जाएंगे। ठीक है, तो पेपर लीक के मुद्दे अब इसी मैटर से दब गए, और ये मैटर जैसा जैसा बढ़ता जा रहा है, लोग गुटों में बढ़ते जा रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि भले भारत का मोटो है क्या, सत्यमेव जयते, लेकिन देश के लोग ही सच नहीं बोल रहे हैं। तो सोचिए देश विश्वगुरु कैसे बनेगा, सोचिए देश विश्वगुरु कैसे बनेगा जब देश में लोग सच के साथ नहीं हैं। अब शायद सभी यूजर्स, सोशल मीडिया यूजर्स सभी को पता है, या जो वहां पर पर्सनली होकर देख रहे होंगे उन सभी को ये पता होगा शायद कि गलती किस ओर से हुई है, गलती किसने की है। ठीक है, क्योंकि बिना गलती के मैटर इतना आगे नहीं बढ़ा है, तो जिसने गलती की है उसको खुले तौर पे कहना चाहिए और कोशिश करना चाहिए, जिसने गलती किया है अपना हृदय बड़ा करके, दिल बड़ा करके अपनी गलती को स्वीकार करना जरूर चाहिए। क्योंकि हम ईश्वरवादी हैं, अगर हम ईश्वरवादी हैं और अपनी गलतियों को यदि हमें सुधारने में हमें हिचक मालूम होती है, तो समझिए फिर तब ईश्वरवादी होने पर भी सवाल है कि आप जिस ईश्वर को पूजते हैं, मानते हैं, जिस भी खुदा, भगवान, गॉड, अल्लाह को आप मानते हैं, और फिर भी आप यदि स्वयं अपने अंतःकरण में झांक करके सही और गलत का फैसला जब आप नहीं कर पाते हैं, तो फिर आपको धार्मिक होने का मतलब तो कुछ बनता नहीं है। तो धार्मिक होने का मतलब ढोंग करना है। यदि इंसान अपनी गलतियों को स्वतः सीख करके उसका निराकरण करने लगे, तो शायद हमें लगता है कि देश की दिशा और दशा ही कुछ और होगी। और मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है ताकि लोगों को मैं जागरूक कर सकूं कि शिक्षा हर जगह काम आएगा। लोग पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं, लोग पढ़ाई से दूर हटना चाहते हैं, पढ़ाई से कतराते हैं, सोचते हैं जब पैसा ही कमाना है तो पढ़े ही हम क्यों, पैसा ही कमाना है तो हम पढ़े ही क्यों। लेकिन याद रखना दोस्तों, शिक्षा जीवन के अंतिम क्षण तक काम आता है। यदि वहीं जो दोनों कोचिंग सेंटरों के जो गार्ड थे या जो पोस्टर चिपकाने वाले लोग थे, अगर उनके अंदर इतना ज्ञान होता कि पोस्टर के ऊपर पोस्टर ना चिपकाएं, दूसरे से झगड़ा ना करें, आपसी बात या सहमति से मैटर को क्लोज कर लें, तो इतना बात नहीं होता। ठीक है, यदि ज्ञान होता सही से तो ये मैटर आगे बढ़ता, तार्किकता होती, इंसानियत होती, तो मैटर आगे नहीं बढ़ता। इसलिए कहते हैं कि ईश्वरवादी कम मानवतावादी ज्यादा बनिए, ईश्वरवादी कम मानवतावादी ज्यादा बनिए, और दिखावा से दूर वास्तविकता में जिए, दिखावा से दूर वास्तविकता में जिए। क्योंकि यदि आप मानवतावादी हैं तो आप गलत कदम उठाने से बचेंगे और समाज और देश के लिए भले का काम करेंगे। ठीक है, तो मेरा उद्देश्य यही था कि मैं आपको देश में चल रही मानसिकता के बारे में बताऊं। शिक्षा भले ही घर घर तक पहुंच गई है, लेकिन तार्किकता नहीं पहुंची है, सच कहने की हिम्मत लोगों में आई नहीं है। जबकि शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य चरित्र का निर्माण करना है, समझ को विकसित करना है, तार्किकता को विकसित करना है, और
गलत के खिलाफ आवाज उठाने की साहस विकसित करना इस शिक्षा का उद्देश्य है। लेकिन घर घर में शिक्षा पहुंचने के बाद लोगों के पास डिग्री तो हो गया है, लेकिन वो तार्किकता नहीं हुई है, वो रेशनैलिटी नहीं आई है कि लोग खुले होकर के गलत का विरोध कर सकें। तो मैं तो यही कहना चाहता हूं कि जो गलत है उसको गलत कहा जाए, क्योंकि यदि स्वीकारा नहीं जाएगा गलती तो मैटर कभी समाप्त नहीं होगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सत्यमेव जयते। जय हिंद।